मेरे प्रिय साथियों, आज मैं जो बात करूंगा वो ये बात करूंगा कि शिक्षण रणनीतियां के बारे में। जब एक शिक्षक प्रणाली शिक्षण रणनीतियां के संयोग को लागू करता है तो उनके छात्रों को पास करने में बेहतर प्रदर्शन करने के अधिक अवसर होते हैं। कई अलग अलग दृष्टिकोण है जो आप अपनी कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। पहला है जैसे मॉडल, जैसा कि आप सिखाते हैं। अपनी कक्षा में एक नया विषय प्रस्तुत करते समय यह एक प्रदर्शन को शामिल करने में मदद करता है, जबकि कुछ छात्र अकेले सूचनाओं को सुनकर कई अवधारणाओं को समझ पाएंगे। अन्य विशेष रूप से दृढ़ शिक्षार्थियों को इसे देखने की आवश्यकता होगी। कुछ छात्रों को अच्छी समझ प्राप्त करने के लिए एक से अधिक उदाहरण एग्जाम्पल देकर आप उसे बताते हैं, जिससे सुनिश्चित हो जाता है कि यह अलग अलग तरह के प्रदर्शन में शामिल हो और उसे समझ सके, पुनरावृत्ति स्मृति उनको याद रहे। नेक्स्ट जो दूसरी नंबर है वो है गलतियां करना। जब सीखने की बात आती है तो शिक्षक छात्रों के लिए परम संसाधन है। जो मेन सोर्स है जिसे वो जानते हैं वह है शिक्षक, आप हैं। जब आप अपनी पाठ योजनाओं को प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो आप आमतौर पर चीजों को करने की सही तरीका दिखाते हैं। यह एक अवधारणा को पेश करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन आप एक और अधिक गहराई में समझकर हासिल करना चाहते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम बच्चे को जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान को जो अप्लाई करते हैं, लागू करता है, यह बहुत ही आवश्यक है कि उनके कक्षा में प्राप्त हो जाए। इस तरह से तीसरी नंबर यह है कि एक टीम के रूप में काम करना। एक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग टीमों में कक्षा को विभाजित करना एक शिक्षण रणनीति है जो अद्भुत रूप से काम करती है, विशेष रूप से आयु समूह में जहां छात्र हमेशा अपने दोस्तों के तंग बुनने वाले सर्कल के साथ काम करने पर जोर देते हैं। समूह असाइनमेंट टीम वर्क को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह से आप कक्षा में जो अलग अलग तरह के असाइनमेंट देते हैं, जो टीम वर्क होता है, ग्रुप वाइज होता है, तो यहाँ पर हर एक समूह को अलग अलग तरह के चीज सीखने को मिलता है और अलग तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा नंबर ये है अनुभव से सीखने को प्रोत्साहन करना। सबसे अच्छा सबक अवसर कक्षा के बाहर होता है, और ज्यादातर देखा जाता है कक्षा के बाहर ही होता है। वास्तविक दुनिया में बाहर निकलना बच्चों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और कक्षा में आगे बढ़ने के बारे में अधिक गहन समझ हासिल करने में उनकी मदद कर सकता है। जैसे कि फील्ड यात्रा करवाते हैं, अलग अलग जगह पे विजिट करवाते हैं। इससे क्या होता है, छात्र को आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रेरणा करेंगे, क्योंकि वो देख पाएंगे कि किस तरह से कोई भी काम होता है, वहां पर सीखने को मिलता है। पांचवी नंबर है छात्रों को पढ़ाने दें। छात्रों को शिक्षण में कक्षा का नेतृत्व करने के लिए तैयारी और शोध की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। आप इस कार्य को व्यक्तिगत रूप में असाइन कर सकते हैं या छात्रों को समूह में तोड़ सकते हैं। आप छात्रों की इस असाइनमेंट के लिए तैयारी करने के लिए मदद कर सकते हैं, जो कि एक रूब्रिक की पेशकश करते हैं, उन क्षेत्रों को रेखांकित करता है जिनमें उनको श्रेणीबद्ध किया जाएगा। तो इस तरह से आप छात्र को मौका दें, उनसे समझें कि उनकी जो ज्ञान है कहाँ तक बढ़ोतरी हुई है। छठवीं जो है ये है कक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना। प्रौद्योगिकी शायद आपके निपटान में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह आधुनिक नौकरियों का एक अनिवार्य हिस्सा भी है और शिक्षा के रास्ते में बहुत ये जो प्रैक्टिकल जो बहुत सारे वर्क होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेस पर जो वर्क होता है, टेक्नोलॉजी बेस पर जो वर्क होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आपके ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियां के साथ अपनी पाठ योजनाओं को जो बढ़ाने की अनुमति देता है, इस तरह से उनकी ज्ञान की वृद्धि होती है। ग्राफ आयोजक का प्रयास करें। पाई चार्ट, बिन आरेख जैसे ग्राफिक आयोजक नेत्रहीन जानकारी प्रदर्शन करने का एक शानदार तरीका है। जब आप अपनी कक्षा में एक बनाने के लिए कहते हैं कि आप इस तरह से डायग्राम बनाओ या चित्र बनाओ या तो ग्राफ वे में जाओ, तो इससे छात्र अपने ज्ञान को दृश्य तरीका से, अलग अलग तरीका से और अपने व्यू से वो उसे कनेक्शन कर करके बनाने की कोशिश करते हैं और अपने ज्ञान को दिखाते हैं। आठवीं ये है व्यवहार प्रबंधन पर जोर दें। व्यवहार प्रबंधन शिक्षक होने का एक बड़ा हिस्सा है। शिक्षण रणनीतियों अक्सर आपको क्लास को पढ़ाने के तरीके के बारे में बहुत सारी संरचना देती है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के तरीके नहीं। यदि आप कक्षा में कुछ व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो जैसे क्लास क्राफ्ट जैसे कार्यक्रम मदद कर सकते हैं। इस तरह से जब हम उसे व्यवहार जो मैनेजमेंट करने के देते हैं
तो भी अपना ज्ञान को आगे बढ़ाता है। नवी है दृश्य एड्स का प्रयोग करना। ये जो आप एग्जाम्पल देते हो दिखाने का, जैसे स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर पे, इस तरह से आप उनको वर्चुअल जो एग्जाम्पल होती है ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाती है और इस तरह से उनको सहायक होता है। आपके पाठ्य कक्षा में रैंप कर सकते हैं, कुछ बच्चे जानकारी को अवशोषित कर सकते हैं और अकेले व्याख्यान सुनने में इसकी गहरी समझ हो सकती है। अन्य दृष्टि शिक्षार्थी और उन्हें कुछ और चाहिए, यानी जब एक ग्रुप या तो एक अलग अलग करके यदि आप उसे डायरेक्ट किसी पर्दे पे दिखाते हैं तभी उसकी ज्ञान बहुत बढ़ती है। 10वीं ये है कि जांच आधारित शिक्षा को लागू करना। पूछताछ आधारित शिक्षा एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आपके छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए किया जाता है। कक्षा में इसे लागू करने का मतलब है कि छात्रों को उन सवालों को पहचान करने की अनुमति देना जो उन्हें रुचि देते हैं और सेक्शन सेटिंग में उन सवालों का पता लगाने के लिए। इस तरह से जब जांच के मौका मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग तरीका से पहचान जाते हैं कि किस विषय में वो किस तरह की अपना रुचि रखते हैं और कहाँ तक उसकी डेवलपमेंट हुई है, और इसके बावजूद आप उसे अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो यह जो शिक्षा नीति थी, इस तरह से हम अच्छे बना सकते हैं। थैंक